हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो रिएक्शन के दौरान या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा या फिर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करने या फिर गेन करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज से रिलेटेड हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, जिनका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड को भी हमने पढ़ रखा है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों डिक्रीज करती हैं। वहीं अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों इंक्रीज करती हैं। हमने यह पढ़ रखा है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वहीं राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए ट्रेंड लिखना है तो इन्हें हम सेपरेटली लिखते हैं। यदि हम मेटल्स में रिएक्टिविटी की बात करें, वह मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करेगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कैटायन फॉर्म करने के लिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, तो मेटल की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। वहीं नॉन मेटल्स के केस में जो नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन फॉर्म करेगा, वह उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन से रिलेटेड हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो ग्रुप में नीचे जाने पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। वहीं अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी को अक्रॉस द पीरियड देखें, तो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा और मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं नॉन मेटल्स के केस में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर पाना आसान हो रहा है। तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगी। आप मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के इस ट्रेंड को अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, और हमने यह भी पढ़ा है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड से मतलब यह है कि अगर इन ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो यह बेस फॉर्म करेंगे। वहीं नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड से मतलब यह है कि अगर इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह एसिड्स फॉर्म करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे ऑक्साइड्स बनाते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, जिन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड को ले सकते हैं। वहीं कुछ कुछ एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे ऑक्साइड्स बनाते हैं जो न तो एसिडिक नेचर शो करते हैं न ही बेसिक नेचर। इन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड NO और N2O को ले सकते हैं। सिंस मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी मेटल्स के मेटालिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे जाने पर मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है, तो इनसे बनने वाले ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड को ले सकते हैं। कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम के नीचे होता है, तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की बेसिसिटी मैग्नीशियम ऑक्साइड की बेसिसिटी से
ज़्यादा होगी। वहीं नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, तो ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर नॉन मेटेलिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। इसे समझने के लिए हम P2O5 और Cl2O7 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लोरीन और फास्फोरस दोनों थर्ड पीरियड में होते हैं, लेकिन क्लोरीन फास्फोरस के राइट साइड में होता है, तो इस तरह से Cl2O7 की एसिडिटी P2O5 की एसिडिटी से ज़्यादा होगी। एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि N2O सबसे ज़्यादा बेसिक मोनोक्साइड होता है, वहीं Cl2O7 सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड होता है।